टॉपिक पढ़ना है देख लिया मैंने। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को स्टेटमेंट वगैरह कुछ बताया था, याद आ रहा है आपको? किसका स्टेटमेंट पढ़ रहे थे हम लोग? जैसे उसको हम लोग ना स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या क्या वर्ड लिखा हूँ यहाँ पे? स्नेल्स लॉ। आज हम लोग जितने भी टर्म्स है ना उसको अच्छे से सीख लेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स है, और फिर उसके बाद अच्छे से समझने के बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है। स्नेल्स लॉ मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान से सुनना। ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुम लोग को पूछूं कि sin 30 कितना होता है, बता सकते हो आप मुझे? sin 30 कितना होता है? कितना होता है sin 30? 1/2। 1/2। ओके, ठीक है। 1/2 होता है। sin 45? sin 45? (1/√2). ओके, ठीक है। sin 90 कितना होता है? 1, sin 0? 0। ठीक है, सबको ये पता है? सबको पता है? यस, ये वैल्यू हमको पता है ना? अब मैं तुम लोग को समझाने जा रहा हूँ स्नेल्स लॉ एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, पहले समझाता हूँ स्नेल्स लॉ क्या होता है, उसके बाद आगे बताता हूँ कि कैसे किया, क्या किया। ध्यान से सुनना। स्नेल्स लॉ समझने के लिए मुझे एक चीज समझना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ समझने के लिए मुझे एक चीज समझना पड़ेगा कि पहले स्नेल्स लॉ के लिए मैं ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन बता देता हूँ। स्नेल्स लॉ सीखना है हम लोग को, उसके लिए हम लोग को डेफिनेशन आना चाहिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने डेफिनेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट याद आ रहा है किसी को, क्या डेफिनेशन बताया था मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? Transfer of light from one medium to another medium is called refraction of light. ये कहाँ देख के बोल रहे हो आप? ट्रांसफर ऑफ सर लाइट? आपने नोट्स दिए थे ना, उसमें लिखा है मैंने। अच्छा ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम मीडियम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, टू अनदर मीडियम, ऐसा सिंपल बोल सकते हो आप। और एक और था आपकी बुक में मैंने बताया था, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसके पहले लिख लेना द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी ना, तब लाइट बेंड होती है। तो तब लाइट क्या होती है? बेंड होती है, उसको ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं बेंडिंग का तरीका क्या है। पॉइंट नंबर 1 मतलब क्या रूल है, तो रूल नंबर 1 देखो अभी। रूल नंबर 1, मैंने अज्यूम किया कि ये एक सरफेस है, समझ लो ये वाटर का सरफेस है। इसका सरफेस है ये, वाटर का सरफेस है ये हमारे वाटर का सरफेस है, मतलब ये वाटर है। देखने जाओगे अगर, ये एक्चुअली वाटर है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअली वाटर है। ठीक है, ये वाटर का सरफेस है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये वाटर है अपना। ठीक है, और मैं एक लाइन लेता हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैंने एक लाइन लिया विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वो लाइन लिया मैंने। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इस लाइन को क्या बोलते हैं पता है? ये जो परपेंडिकुलर है सरफेस से, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। और मैंने आप लोग को बताया था, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको एक्स वाई बोलते हैं, एक्स वाई। और इस एक्स वाई को मैंने नाम दिया है इंटरफेस। लास्ट टाइम बताया था ना इंटरफेस क्या होता है? लास्ट टाइम बताया था मैंने इंटरफेस क्या होता है। यस, हाँ सर। इंटरफेस मतलब दो मीडियम को अलग अलग सेपरेट करने वाली जो लाइन होती है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैंने आप लोग को बोल दिया कि नीचे वाला मीडियम वाटर है, नीचे वाला मीडियम क्या है? वाटर है, वाटर। तो ये वाटर के ऊपर क्या है फिर? वाटर के ऊपर क्या है? पानी के ऊपर हवा ही होगी ना, पानी के ऊपर क्या होगा? एयर होगा। अब वैसे मैंने तुम लोग को एक डिफरेंस बताया था, अगर तुम लोग के पास ऐसी लाइट आ रही है ऐसी, और एक ये चीज है, दोनों में फर्क क्या है? इसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, और इसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो एक्चुअली बीम ऑफ लाइट ही आती है, पर क्योंकि बहुत सारी आ रही है तो मैं
उसको बार बार उतनी सारी लाइट दिखाने से अच्छा एक इस सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा और वहां पे एरो बता दूंगा। तो एक सिंगल लाइन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना आप लोग। मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन बनाऊंगा ऐसे। कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? कलर ब्लू ले लेते हैं। मैंने एक लाइन ऐसे बनाया, ये अभी लाइट फिलहाल सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। मैंने आपको बताया था जो लाइट सरफेस को स्ट्राइक करती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल कुछ एंगल बनाते हैं जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखोगे लाइट एक्चुअली ऐसे जाना चाहती है, ध्यान से देखना। ये क्या बना रहा हूं मैं, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट रे या फिर रे। मतलब लाइट एक्चुअली ऐसे जाना चाहती थी, पर जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है, लाइट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। अब लाइट कहाँ जाती है, लाइट कहाँ जाती है, थोड़ी ऐसी दिखाई देती है मुझे लाइट ऐसे जाते हुए दिखाई दी। ये हम लोग ना 10th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल भी करते हैं, ठीक है। ये हम लोग 10th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल भी करते हैं, मतलब मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो अगर स्कूल तुम लोग का चालू हुआ भगवान की दया से, तो वहां पे प्रैक्टिकल भी होगा, तो ये प्रैक्टिकली भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब लाइट आई और ये लाइट चली गई, इसको जो लाइट ना पानी के अंदर है, इस लाइट रे को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने बोला रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल इंसिडेंट एंगल बनाते हैं, वैसे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हैं। क्या इतना चीज क्लियर है मुझे, ये चीज क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग ये डायग्राम देख के, कि आई बड़ा है कि आर बड़ा है, कि दोनों बराबर है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, या फिर दोनों बराबर है, क्या लगता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है। इसका मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये चीज दिखाई देती है मुझे, सोच के देखो ना, सोच के देखो। नॉर्मली मैथ्स में ये तो पढ़ा ही रहेगा हम लोगों ने। अ, अगर मैंने ये एक रे बनाया, ठीक है, ये एक लाइन बनाया, ये एंगल ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए ना। मतलब ये 30 होगा तो ये टोटल तो 30 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल का रिलेशन। पर तुम लोग ध्यान से देखोगे एक्चुअली एक रे अंदर आई है, और मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ऑब्वियसली टोटल 30 था, ये तो और अंदर चले गया, मतलब 30 से कम हो गया। तो ऊपर वाला अगर आई है तो जो आर होगा ऑब्वियसली वो छोटा होगा। कुछ समझ पाते हो आप लोग क्या बोला मैंने यहाँ पे, यस। हाँ सर। अब क्या करना है देखो ध्यान से। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अभी मैं तुम लोग के सामने दो वर्ड लिख रहा हूँ, एक बोलता हूँ मैं डेंसर मीडियम और एक बोलता हूँ रेयरर मीडियम। एयर को हम लोग रेयरर मीडियम बोलेंगे और वाटर को हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। डेंसर मीडियम मीनिंग क्या है सर, जो रेयरर मीडियम होता है ना, रेयरर मीडियम याद रखना, रेयरर मीडियम इज लाइट इन वेट, रेयरर मीडियम इज लाइट इन वेट, मतलब हल्का होता है। तो डेंसर मीडियम नाम से ही पता चलता है मुझे, डेंसर मीडियम कंपैरेटिवली, मतलब रेयरर मीडियम के कंपेयर में कैसा होगा, हैवी होगा। कैसा होगा, हैवी होगा। तो मैं दो दो एग्जांपल लेता हूँ और तुम लोग बताते जाओ फटाफट फटाफट। एयर और वाटर, एयर और वाटर, एयर और वाटर, कौन दोनों में से रेयरर मीडियम है, हल्का कौन है दोनों में से, एयर। एयर। तो मैं इसको रेयरर मीडियम बोलूंगा, ये रेयरर मीडियम और जो बच गया वो हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था। सेकंड मैंने लिया यहाँ पे ग्लास और वाटर, ग्लास और वाटर में रेयरर मीडियम कौन सा है, हल्का कौन है,
ग्लास और वाटर में हल्का कौन है? हल्का मतलब रेरर मीडियम कौन है? इतना सोचना पड़ रहा है। ग्लास का मतलब पानी का ग्लास मत समझना। ग्लास मतलब मैं कांच की बात कर रहा हूँ। कांच को पानी में डालोगे वो तैरता है कि वो अंदर डूब जाएगा, ये बताओ। वाटर एरर मीडियम है। ओके, ये वाला रेयरर मीडियम है, ये वाला रेयरर मीडियम है, और ये हमारा डेंसर मीडियम है। थर्ड, थर्ड में ले रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग बताओगे मुझे ऑयल और, थर्ड है ऑयल, और उसके बाद है ऑयल, और उसके बाद लेता हूँ मैं वाटर। ऑयल और वाटर में कौन रेयरर मीडियम है? ध्यान से इस बार, ऑयल और वाटर में कौन रेयरर मीडियम है? ऑयल और वाटर में कौन है रेयरर मीडियम? हल्का कौन है? जो हल्का है वो रेयरर मीडियम है। ऑयल और वाटर में हल्का कौन है? बोलो, कितना टाइम लगता है हम लोग को? ऑयल पानी के ऊपर तैरता है कि ऑयल डूब जाता है पानी में? Sir, water is a rarer medium. वाटर इज ए रेयरर मीडियम। अच्छा, ठीक है, और लोगों का भी आंसर सुन लेते हैं। धनवी, क्या लगता है आपको, वाटर और ऑयल में कौन है रेयरर मीडियम? वाटर। वाटर रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम मतलब जो हल्का है ना, है ना? सही ना? हाँ, हाँ, ओके। प्रगति, आपको क्या लगता है? एरर मीडियम है। कौन है रेयरर मीडियम? वाटर। वाटर रेयरर मीडियम है। अच्छा, अच्छा। आकांक्षा। सर, अरे, राज राज। राज। अरे, मम्मी का नाम है क्या ये? आई एम नहीं, सॉरी। मेरी बहन की आईडी थी। अच्छा, ओके, ठीक है, सॉरी, माय बैड। आई एम सॉरी, माय बैड। चलो देखो, ऑयल और वाटर में कौन है हल्का, कौन है दोनों में से? वाटर है कि ऑयल है? सबसे पूछ लिया मैंने, पता चल गया सब ऑन है। इस साल ही आंसर देना था, पर राज देने के मूड में नहीं है, मैं बता देता हूँ। तुम लोग ने अगर जब भी पानी देखा होगा ना, पानी, अगर ये पानी लूं मैं ऐसे, इसमें पानी ले लेता हूँ मैं, ठीक है? पानी के ऊपर ऑयल एक्चुअली तैरता है, हाँ। अभी ऑयल पानी पे तैर रहा है, ऑयल, ऑयल। और मैं ग्लास का छोटा सा पीस लूं ना, ग्लास का, ग्लास, ये ग्लास है, ग्लास को से पानी में डाल दूं ना, तो ग्लास तो डूब जाएगा। तो डूब गया मतलब ग्लास क्या है? ग्लास क्या है? डेंसर है। पानी क्या है? रेयरर है। पर ऑयल तो तैर रहा है ना पानी पे, ऑयल तो पानी पे तैरता है, तो पानी से भी हल्का है, पानी से हल्का ऑयल है, तो यहाँ पे रेयरर मीडियम इस बार ऑयल है। वाटर डेंसर हो गया, हमेशा वाटर रेयरर मीडियम नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं आप लोग को कि कौन हल्का है। वाटर, वाटर चिल्ला रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं अभी कौन बता पाता है। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से वाटर और हनी, वाटर और हनी में डेंसर मीडियम कौन है, ये बताओ। हैवी कौन है? हैवी कौन है? वाटर और हनी में डेंसर मीडियम कौन है? डेंसर मतलब हैवी। Honey. हनी यहाँ पे डेंसर मीडियम है। ओके, नाइस। यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। क्या ये चीज समझ में आ गई है सबको? यस सर। सबको क्लियर है कौन हल्का है कौन भारी है? जो हल्का होता है उसका नाम क्या है? जो हल्का होगा उसका नाम होगा रेयरर मीडियम, और जो थोड़ा हैवी होता है कंपैरेटिवली वो डेंसर मीडियम। तो एक और फिफ्थ एग्जांपल भी देख ही लेते हैं, जिसमें मैं इस बार डायमंड लूंगा, डायमंड और ग्लास लूंगा। चलो, डायमंड और ग्लास में कौन हल्का है? डायमंड और ग्लास में हल्का कौन है? क्या लगता है? ग्लास। ग्लास हल्का है। ओके, नाइस। ये हल्का है तो ये हो जाएगा रेयरर मीडियम, और ये हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया अभी,
ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। अगर ये समझ में आ गया, अभी मैं रूल समझाता हूँ, चलो। अब रूल्स पढ़ने में हम लोग को दिक्कत तो नहीं होगी। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है हमारा? रूल नंबर 1 बोलता है, इफ इफ लाइट रे इफ लाइट रे travels if light ray travels from rarer medium to denser medium, then it will bend, it will bend towards the normal, then it will bend towards the normal, towards the normal, जैसे मैंने बनाया है पिछले वाले केस में। ध्यान से देखो पिछले वाले केस को। देखो ये जो बेंड हो रहा है, ये जो बेंडिंग है, इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखते जाओ। सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ मैं इसको। नॉर्मल और ये लाइट, देखो इसको जाना तो स्ट्रेट है, पर जैसे ही पानी के अंदर आएगा, जैसे कोई दूसरे मीडियम में, हैवी मीडियम में आएगा, ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, और ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, नीचे वाला मीडियम हमारा डेंसर है, मैंने ऐसा बता दिया आपको, जिसको मैं वाटर अज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए। जो मेरा मीडियम 2 होगा, M2 मतलब मीडियम 2। ऊपर हवा है मेरे पास, एयर। एयर को मैंने कौन सा मीडियम बोलना है? रेयरर मीडियम बोलना है, जो मेरा मीडियम 1 है। मुझे मालूम है ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। ये वाला मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये दो पॉइंट को मैंने N और इसको M बोल दिया, ये वाला X और ये वाला Y। एक चीज अगर देखोगे, लाइट को जाना स्ट्रेट था, हाँ, क्योंकि एक स्टेटमेंट मुझे लाइट के बारे में मालूम है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट एक्चुअली ऐसे ट्रैवल करना चाहती थी, पर जैसे ही पानी के अंदर एंटर करेगी वो बेंड हो जाएगी। और कैसे बेंड हो रही है देखो, इस लाइट को बेंड होने के दो तरीके हैं, या तो बाहर चले जाए या तो अंदर आ जाए। तो लाइट कहाँ जा रही है? अंदर आ रही है, अंदर 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 जा रही है। किसके टूवर्ड्स जा रही है? नॉर्मल के नजदीक जा रही है। देखो कहाँ जा रही है, नॉर्मल के नजदीक जा रही है लाइट। तो इसको बोलते हैं कैसे बेंड हो रही है लाइट? टूवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे बेंड हो रही है? इसको बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। कैसे हो रही है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या इतना समझ में आता है मुझे? यस। ये जो बेंडिंग हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जब लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जब भी लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, जब भी लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, तब लाइट हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। कहाँ बेंड होगी? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी देखो, लाइट को जाना ऐसे था, पर चले तो ऐसे गई, ये तो देख पा रहा हूँ। जाना ऐसे था पर अंदर की तरफ आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये जो बेंडिंग है, ये जो बेंडिंग वाला एंगल है, ये इसको मैं डेल्टा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डेल्टा। मुझे इस डेल्टा का फॉर्मूला चाहिए, इस डेल्टा का फॉर्मूला चाहिए। कैसे आएगा डेल्टा का फॉर्मूला? सबसे पहले डेल्टा का नाम क्या है? आई का नाम बताओ, चलो। आई का नाम क्या है? क्या आप लोग को मालूम है आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं बताओ? of incidence. ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? आर Angle एंगल of ऑफ refraction. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अभी मैंने इसका नाम बताया डेल्टा। वैसे रीड इसको करते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मतलब इसको ऐसा रीड करेंगे, और इसका नाम है एंगल ऑफ डिविएशन। फिर से बोल देता हूँ, एक सेकेंड रुको। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन बोलो, डिविएशन बोलो, सब चलता है। अब तुम लोग ध्यान से देखोगे, मैंने तुम लोग को अभी बताया था आई और आर में, इस केस में जो अभी आप लोग को दिख रहा है, इस केस में आई और आर में बड़ा कौन है? आई इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है पहले वाले केस में, जब लाइट रेयरर मीडियम से। ये केस कब होगा? जब लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर मुझे डेल्टा निकालना है, तो सिंपली आई माइनस आर कर दो। क्या करूंगा मैं यहाँ पे? आई माइनस आर। क्या इतना समझ में आता है मुझे?
डेल्टा निकालना है तो आई माइनस आर करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने ना एक और एंगल बताया था, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, इसको मैंने क्या बोला था, याद करो, थीटा जी बोला था। सोच लो, थीटा जी का नाम क्या बताया था मैंने आप लोग को, किसी को याद है? थीटा जी का नाम क्या बताया था? No. इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। ज्ञान अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आई और ग्लांसिंग एंगल को जोड़ दूं, टोटल आंसर कितना आएगा? आई और ग्लांसिंग एंगल को जोड़ दूं तो कितना आंसर आएगा? आई और थीटा जी को जोड़ दूं तो कितना आंसर आना चाहिए? आई और थीटा जी 90 degree. 90 डिग्री आना चाहिए। क्या सबको दिखाई दे रहा है ये? यस। क्या हमको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा Yes, है? sir. राज, तन्वी, हाँ हाँ सर। Yes, देवेश, sir. Yes, sir. चलो नाइस। तो थीटा ये जो दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ये जो आपको थीटा दिख रहा है और जब आई दिख रहा है, दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आना चाहिए। और अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ये डेल्टा कितना होगा, तो आई में से आर को माइनस कर दोगे तो आपको डेल्टा आ जाएगा। ओके, ऐसा करना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्या पूछता है वो सुन लो, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोलेगा, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is 30 degree। फिर से सुनना, if the angle between incident ray and normal is 30 degree, then what is the angle between incident ray and surface? बोलो, जवाब दो। और सर 60 degree. 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर मैंने आप लोग को ये 30 डिग्री दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 डिग्री होगा, है ना? और अगर आपको मैंने नीचे वाला 45 दे दिया तो ऊपर वाला कितना होगा? 45. 45 होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कैसे पर, इफ द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज, सपोज करो 35 डिग्री, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। फिर से सुनना, इफ द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 35 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? देन व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या बोलोगे? 55 degree. 55 डिग्री। 55 डिग्री, 55 और 35 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? पहली चीज, रूल नंबर 1 क्लियर है सबको? Yes, रूल नंबर, sir. ठीक है, रूल नंबर Yes, 2 sir. पे आते हैं। चलो रूल नंबर 2 लिख लेते हैं अभी फटाफट, अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 उल्टा है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है, इफ लाइट रेज, इफ लाइट रेज, कलर ही चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर सबसे बेकार कलर। इफ लाइट रेज ट्रैवल, इफ लाइट रेज ट्रैवल, इफ लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इस बार ये डेंसर से, डेंसर मीडियम टू rarer medium, if light rays travel from denser medium to rarer medium, then it will bend, then it will bend away from the normal, then it will bend away from the normal। उल्टा है ये, मतलब अगर आपके पास इस बार जैसे वापस से मैंने वही चीज बना रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ये मेरा मतलब एक नॉर्मल हो गया और एक सरफेस हो गया। ठीक है, इस सरफेस को कंप्लीट भी कर लेता हूँ, ये अपना वाटर सरफेस है। और इस बार लाइट ना ऐसे जा रही है, देखो ऐसे, ये लाइट के जाने का रास्ता है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं नाम फिर से x और इसको y बोल देता हूँ। और नीचे वाला फिर से मेरा कौन सा मीडियम है? मीडियम 2, जिसको मैं डेंसर मीडियम बोलूंगा। डेंसर मीडियम, एक सेकेंड, डेंसर मीडियम जो मेरा वाटर है, जो मेरा फिलहाल वाटर है। ऊपर वाला, अच्छा मेरा इस बार ये मीडियम 1 नहीं होगा, सॉरी, इस बार लाइट तो नीचे से ही जा रही है ना, तो ये अपना मीडियम 1 हो गया इस बार, मीडियम 2 नहीं है, ये मीडियम 1 है, जहाँ से लाइट जा रही है, क्योंकि लाइट इस बार ऐसे जाएगी, ऐसे। अब लाइट को ऐसे जाना तो स्ट्रेट है, ध्यान से देखो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? पर अभी जैसे ही लाइट
जैसे ही लाइट क्या होगी, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, जो आपका इस बार मीडियम 2 बन गया है, जो एयर है आपका, ठीक है। वैसे ही लाइट बेंड होगी, और रूल क्या है, कैसे बेंड होने वाली है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये लाइट अंदर भी आ सकती थी और बाहर भी जा सकती थी, और अभी रूल क्या बोलता है कि ये बाहर जाएगी, कहाँ जाएगी, बाहर। तो बाहर मतलब कितना बाहर जाएगी, कितना भी बाहर जा सकती है, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल मैं इतना बना रहा हूँ खाली, ये ऐसा, ऐसे बेंड करेगी आपकी लाइट, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा, तुम लोग बताओगे मुझे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों में से एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला। नीचे वाला नीचे एंगल ऑफ, वाला। नीचे वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंगल बनाएंगे, नॉर्मल, याद रखना, नॉर्मल के साथ एंगल बनता है ये। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये मैंने एरो बना दिया। अभी मुझे एक बात बता दो, आई बड़ा या आर बड़ा, इसमें से आई बड़ा या आर बड़ा, कौन बड़ा दिख रहा है, आई बड़ा दिख रहा है, आर बड़ा, बड़ा, आर। इस बार आर बड़ा है, तो मैं इधर हाँ लिख लेता हूँ आर इज ग्रेटर देन आई। इन दिस केस मैं इधर लिख लेता हूँ आर इज ग्रेटर देन आई। कब, जब लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी, रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी, ठीक है। दूसरी चीज देखो, इधर एंगल ऑफ डेविएशन वैसे इतना है, मतलब इधर जाना था, इधर चले गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन है इस बार। तो इस बार एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालूंगा, आई माइनस आर की आर माइनस आई, आई माइनस आर की आर माइनस आई, आई माइनस आर या फिर आर माइनस आई, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बोलो, आई माइनस आर की आर माइनस आई, अरे यार आर और आई में बड़ा कौन है, आर और आई में बड़ा कौन है, आर बड़ा है ना, तो मैं इधर सिंपली आर माइनस आई करूंगा। ज्यादा मत सोचो, इतना डरा मत करो तुम लोग। ये है सेकेंड केस के लिए, इतना याद रखना है। तो लाइट बेंड हो रही है यहाँ पे, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कुछ है, तभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा मुझे, याद रखना है। एक तीसरा केस भी है हमारे पास, आई होप ये समझ में आ गया। इसके पहले मैंने ये बताया आप लोग को, ठीक है, अभी हम लोग ने सेकेंड केस किया, ठीक है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे थर्ड केस की। देखो थर्ड केस क्या है, मतलब रूल नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं इस बार, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है कि if angle of incidence is zero, then light will not bend, light will not bend at all, but refraction will occur। अब इसका मतलब समझो, मतलब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कितना हो जाए, जीरो। अब मतलब समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जीरो क्या क्या होता है। अब देखो मैं तुम लोग को सिनेरियो देता हूँ, एक मैंने ये लाइन बनाई जो सपोज करो 60 डिग्री बना रहा है, और एक ये लाइन बनाई जो सपोज कर लो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एक मैं तीसरी लाइन भी बना रहा हूँ यहाँ पे, और तीसरी लाइन कुछ ऐसे दिखती है, ये, और ये एंगल एक्चुअली 10 डिग्री बन रहा है। तुम लोग ऑब्जर्व क्या करोगे, जैसे ही मैं ये जो लाइन है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, जैसे ही मैं लाइन को टूवर्ड्स द नॉर्मल लेके जा रहा हूँ, वैसे ये एंगल डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, वैसे ये एंगल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले तो 60 था, अब 30 हो गया, और थर्ड वाले में तो यहाँ पे 10 ही हो गया है। और क्लियर करूँ क्या, और क्लियर करूँ, यहाँ पे तो पूरा गंदा हो गया, फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो तुम लोग। मैंने मतलब एक सरफेस बनाया, इस पे नॉर्मल बना दिया, ठीक है। एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ।
अब इधर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। एक एंगल ये है जिसको मैंने I1 बोला, एक एंगल ये है जिसको मैंने I2 बोला, एक एंगल ये है जिसको मैंने I3 बोला। I1 I2 I3 में सबसे बड़ा कौन है? I1 I2 I3 में सबसे बड़ा कौन है? और सबका डायरेक्शन यही है, तो I1 देखूंगा मैं सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है? I2, सबसे छोटा कौन है? I3। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे ये देखो, ये रे 1 है, ये रे 2 है, ये रे 3 है, रे 1, रे 2, रे 3। ऑब्जर्व करो ना, जैसे जैसे रे कहाँ जा रही है? नजदीक जा रही है, और नजदीक जा रही है, और नजदीक जा रही है। किसके नजदीक जा रही है? नॉर्मल के। वैसे एंगल भी तो डिक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे रे नजदीक जाएगी, एंगल डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो थर्ड केस है, थर्ड केस वो क्या समझाना चाहता है? आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कर दो, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना कर दोगे? जीरो कर दोगे। अब कैसे करना है जीरो? देखो जरा ध्यान से। मैं रे को इसके ऊपर से ही पास करा दूंगा, मैं रे को इसके ऊपर से ही पास करा दूंगा, मतलब ऐसे, ऐसे पास करा रहा हूँ। ये रे है, हाँ, जो मैंने पास कराई है अभी, ये अपनी इंसिडेंट रे है। ये ऐसे आई और ऐसे ही निकल गई बिना बेंड हुए। ये अपना रूल नंबर 3 है, ये हमारा रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3, कैसा है? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ये हमारा रूल नंबर 3 है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0. यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही नहीं है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना बनेगा? जीरो ही बनेगा। एंगल ऑफ नहीं रिफ्रैक्शन समझ। नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब देर इज नो बेंडिंग, देर इज नो। मैं काम करता हूँ इसके ऊपर ब्लैक वाला बना लेता हूँ, ऐसे करके, एक सेकेंड, ऐसे बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर तुम लोग देखोगे, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, हमारा, हमारा नहीं, हमारा, 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 हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो, सो एंगल ऑफ डेविएशन भी जीरो। अब देखो, पहला क्वेश्चन, पहली चीज तो ये कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो होने का मतलब क्या है? कि देयर इज नो बेंडिंग। क्या ये बात क्लियर है मुझे? बेंडिंग नहीं हो रही है लाइट की, मतलब लाइट बेंड नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब लाइट बेंड नहीं हो रही है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा, क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है? लाइट बेंड नहीं हो रही है, बट इज रिफ्रैक्शन हैपनिंग? ये मेरा क्वेश्चन है तुम लोग से। इज रिफ्रैक्शन, इज रिफ्रैक्शन हैपनिंग? ये मेरा क्वेश्चन है। हो रहा है क्या रिफ्रैक्शन? ये तुम लोग बताओगे मुझे। No, sir. रिफ्रैक्शन नहीं। और लॉ में लिखा है हो रहा है, क्या किस में लिखा है हो रहा है? थर्ड रूल में। अच्छा, थर्ड रूल में लिखा है। मैंने बोला कि आप बुक में देख के पढ़ रहे हो। नहीं सर, आपने दिया था ना। अच्छा अच्छा, ओके, मैंने जो रूल दिया उसमें लिखा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन इज अकरिंग। जो रूल मैंने पीछे लिखाया है ना, उसमें मैंने लिखा है कि रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कौन बताएगा मालूम है? देवेश बताएगा। देवेश, डेफिनेशन क्या था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? ना जोश में आपने स्टार्ट में बोला था, जरा फिर से बोलो जरा। Transfer of light from one medium to another medium is called refraction of light. तो अगर मैंने इसको रेयरर मीडियम बोल दिया, नीचे वाले को डेंसर मीडियम बोल दिया, इसको मीडियम 1 बोल लेता हूँ, मीडियम 2 बोल लेता हूँ इसको। ठीक है, क्या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है? क्वेश्चन ये हाँ है। सर। जा रही है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब लाइट यहाँ पे क्या हो रही है? बेंड नहीं हो रही है, पर रिफ्रैक्शन इज अकरिंग। आंसर इज, इसका आंसर क्या आएगा? यस, यस, इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग।
अभी देखो एक चीज समझाता, सुनते जाओ बस ध्यान से। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना इसको कि रिफ्रैक्शन की वजह से ना मतलब मुझे लाइफ में, रियल लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने मिलेगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब। अभी तो मैंने बता दिया कि लाइट बेंड होती है, कहीं पे बेंड नहीं होती है, कहीं पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, कहीं पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, और यहाँ पे तो बेंड ही नहीं हो रही है, फिर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जो हमारा रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने सपोज करो एक कंटेनर लिया, ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। ये एक मैंने कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर मैंने, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक कॉइन रख दिया यहाँ पे। यहाँ पे एक कॉइन रखा है, यहाँ पे एक मैंने कॉइन रख दिया, ठीक है। ये एक कॉइन है, ये कॉइन है। कॉइन रेड कलर का कैसे हो गया, ठीक है, माफ कर दो, इसका कलर चेंज करते हैं। इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, ये कॉइन है। अब तुम लोग ना एक चीज और देखो यहाँ पे कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी है, कंटेनर के अंदर पानी है, और पानी के अंदर यहाँ पे ये क्या है, एक कॉइन है, एक कॉइन है, ठीक है। और हम लोग ना ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर से देख रहा हूं मैं इसको। अब जब हम लोग इसको ऊपर से देखते हैं ना, मतलब पानी को ऊपर से देखते हैं, पानी के अंदर इस कॉइन को देखते हैं, तो ये कॉइन एक्चुअली मुझे यहाँ नहीं दिखाई देता है, ये कॉइन एक्चुअली मुझे यहाँ दिखाई देता है, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। कॉइन मुझे कहीं यहाँ दिखाई देता है, कॉइन मुझे कहीं यहाँ दिखाई देता है। मतलब एक्चुअली कॉइन यहाँ पे रखा है क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली हमारा कॉइन यहाँ पे रखा है क्या? ध्यान से देख लो, देखो फिर से बता देता हूँ। ये जो चीज है, ये जो बनाया अभी मैंने, इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है अभी आप लोग को, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। मतलब एक्चुअली मेरा कॉइन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एरो बना देता हूँ। और एक होता है दूसरा वाला, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, अपैरेंट डेप्थ। क्या वर्ड बोला मैंने, अपैरेंट डेप्थ। मतलब कॉइन वहां पे है नहीं, यहाँ पे एक्चुअली कॉइन है नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कॉइन यहाँ पे रखा है, पर एक्चुअली नहीं है, अपैरेंट है, अपैरेंट इल्यूजन टाइप है, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे, पर एक्चुअली मेरा कॉइन यहाँ पे है। तो देखोगे ना, थोड़ा सा कॉइन एक्चुअली शिफ्ट हो गया है, इतना ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, शिफ्टिंग। अभी शिफ्टिंग किसकी वजह से हो रही है, मेन ये क्वेश्चन है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि मुझे इस कॉइन को देखना है, तो सबसे पहले मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है तुम लोग को, ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है, क्वेश्चन सुनो अभी मेरा, और तुम लोग आंसर दो अभी इसका। मेरे सामने एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, और यहाँ पे सन है। सन कहाँ बनाऊं, सन कहाँ बनाऊं, चलो यहीं पे सन बना लिया मैंने, ये सन है हमारा, अज्यूम कर लो ये सन है, ये सन है, ठीक है, ठीक है, बहुत गंदा किया मैंने, आई एम सॉरी। सन को ज्यादा गुस्सा ना दिलाते हुए हम इतना ही रखेंगे सन को, इतना ही रखा मैंने सन को, ठीक है। हाँ, अब ज्वाला भड़क रहा है, और अभी काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मुझे इस वॉल को देखना है, मुझे इस वॉल को देखना है, ठीक है। अगर मुझे, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये वॉल है, ये सन है, और ये मैं हूँ, मैं,
आई, आई नहीं, मेरा नाम लिख देता हूँ, नहीं मेरा नाम एनोनिमस, एनोनिमस, ये मैं हूँ, ठीक है। अगर मुझे इस वॉल को देखना है, अगर मुझे इस वॉल को देखना है, तो लाइट मेरे आंख में पड़ती है और फिर मेरी आंख से रिफ्लेक्ट होके जाती है, एक ये केस हो सकता है। या दूसरा, लाइट सबसे पहले इस वॉल पे पड़ेगी और फिर मेरी आंख में आएगी। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट राइट है कि दूसरा वाला कॉन्सेप्ट राइट है, ये तुम लोग मुझे बताओगे। फिर से बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अभी अपनी स्क्रीन को देख रहे हो, मोबाइल के, लैपटॉप के, टैबलेट के, किसी भी स्क्रीन को देख रहे हो तुम लोग। तुम लोग अगर स्क्रीन को देख रहे हो तो सबसे पहले लाइट स्क्रीन पे पड़ती है और तुम लोग की आंख में आती है, या फिर तुम लोग की आंख में पहले लाइट पड़ती है और उसके बाद स्क्रीन पे जाके टकराती है, क्या होता है? क्या लगता है तुम लोग को? बोलो। बोलो। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझा मैंने क्या बोला? क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम ध्यान दे रहे हैं? क्या हम जिंदा हैं? क्या हम यही हैं? सर आपकी देवेश, आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है? हेलो? क्लियर नहीं आ रही है। अरे तो कब बोलोगे आप? कब? लेक्चर खत्म होने के बाद बोलोगे? आ रही है आवाज क्लियर। ओके, ओके, नाइस। मैं अगर नहीं सुना तो मैं फिर से बोल देता हूँ। फिर से बोलूँ क्या? मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करूँ? धनवी बस आप बोलो, आप बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ध्यान से सुनो तुम लोग क्वेश्चन, ध्यान से सुनना तुम लोग क्वेश्चन। मैं इस चीज को हटा देता हूँ, ध्यान से सुनो अभी क्वेश्चन को। मैंने बोला मुझे इस वॉल को देखना है, मुझे इस वॉल को देखना है। तो अगर मुझे इस वॉल को देखना है तो कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे? लाइट सबसे पहले वॉल पे पड़ती है और फिर मेरी आंख में आती है, एक ये हो सकता है। या फिर लाइट पहले मेरी आंख में पड़ती है और फिर उसके बाद जिसको देखना है उस पर जाके टकराती है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट करेक्ट है, पहला वाला या दूसरा वाला? लाइट पहले मेरे आंख में पड़ती है या फिर पहले वॉल पे पड़ती है? क्या होता है, तुम लोग को क्या लगता है? आपको क्या लगता है देवेश, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट है? पहले आंख में फिर वॉल पे, या फिर पहले वॉल पे फिर आंख में? या फिर क्वेश्चन ही नहीं समझा, अभी भी कंफ्यूज ही हो? सेकेंड वन। सेकेंड वन, मतलब सबसे पहले ये पड़ेगा अपनी आंख पे और उसके बाद ये वॉल पे पड़ेगा, क्योंकि मुझे वॉल देखना है तो वॉल पे पड़ेगा, है ना? यस या क्या? बोलो, आपको क्या लगता है प्रगति? मुझे सेकंड वाला लगता है। मतलब क्या, पहले वॉल पे पड़ेगा और फिर आंख में, या फिर पहले आंख में पड़ता है फिर वॉल पे? पहले वॉल पे फिर आँख पे। पहले वॉल पे फिर आंख पे, अच्छा ठीक है। देवेश आपको क्या लगा था? वही सर। पहले पहले आंख में फिर वॉल पे, है ना? हाँ नहीं सर, पहले वॉल पे फिर आग पे। पहले वॉल पे फिर आंख पे। धनवी आपको क्या लगता है? पहले आँख पे फिर वॉल पे। चलो बहुत अच्छे, कोई तो दिया जो मुझे आंसर चाहिए था। और राइट आंसर है, राइट आंसर है, पहले देखो, देखना किसको है आपको? वॉल को देखना है ना। हमेशा याद रखना, जिस चीज को आपको देखना है सबसे पहले लाइट उस पे ही पड़ती है। आपको जिस चीज को देखना है सबसे पहले लाइट उस पे पड़ती है। तो अगर आपको देखना है इस वॉल को ना, सबसे पहले लाइट पड़ेगी वॉल पे। एक्चुअली साइमल्टेनियसली एक साथ लाइट हर जगह पे पड़ रही है, लाइट हर जगह पे हिट कर रही है, पर आप जिस चीज को देखते हो उस टाइम पे लाइट पहले उस पे हिट करेगी, उसके बाद आपकी आंख में आएगी। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब ये भी सर समझ लो, ये भी समझ लो, सपोज करो अगर ये कंटेनर के आसपास कहीं पे भी लाइट है, ठीक है, और मुझे इसके अंदर के कॉइन को देखना है, तो सबसे पहले लाइट पड़ती है इस कॉइन पे, लाइट पड़ेगी कॉइन पे, फिर इधर से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंख में आएगी। अब जब मेरी आंख में आती है तो पहले लाइट वाटर के अंदर होती है, पहले लाइट होती है वाटर के अंदर, मतलब डेंसर मीडियम में होती है,
उसके बाद लाइट मेरी आंख में आती है, मतलब रेयरर मीडियम में। यहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको एक इल्यूजन दिखता है। आपको क्या लगता है कॉइन थोड़ा सा ऊपर है, एक्चुअली कॉइन नीचे है। ऐसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, वो भी समझ में आएगा। स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल है ये, स्विमिंग पूल वाला। वैसे ये दोनों एग्जांपल सेम ही है, पर सपोज करो ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल का सरफेस है। और सरफेस के अंदर सपोज करो एक छोटा सा, अरे सरफेस की बात करता हूँ मैं, सरफेस, ये स्विमिंग पूल का सरफेस है, ठीक है। और आप फिर से यहाँ कहीं पे ऊपर खड़े होके देख रहे हो, अंदर सरफेस को देख रहे हो, यहाँ पे खड़े होके आप सरफेस को देख रहे हो कहीं पे, आपको ये सरफेस एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। कभी ऑब्जर्व करना, सरफेस थोड़ा उठा हुआ लगता है मुझे। कभी ऑब्जर्व किया है लाइफ में, सरफेस मुझे थोड़ा सा ना ऊपर उठा हुआ So, दिखता है। ऐसे लगता है कि पानी में जो सरफेस है वो थोड़ा ऊपर है, तो एक्चुअली वो ऊपर नहीं होता है, नीचे ही होता है। मतलब डेप्थ ज्यादा होती है, डेप्थ ज्यादा होती है, पर ऐसा लगता है मुझे वो ऊपर है। तो ऑब्वियसली ऐसा क्यों लग रहा होगा, किसकी वजह से लग रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। मतलब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोग को। अभी सपोज करो कि अपने पास एक बोल है, ठीक है, ऐसा एक बोल है, ध्यान से देखना। इसके अंदर ना पानी है, यहाँ तक पानी, पानी यहाँ तक ऐसे पानी भरा है। और आपने इसके अंदर ना, आपने इसके अंदर एक स्ट्रॉ रखा है, स्ट्रॉ, आपने इसके अंदर रखा है एक स्ट्रॉ। अब ध्यान ध्यान से देखना, स्ट्रॉ, ये ऐसे एक स्ट्रॉ रखा है आपने इसके अंदर। इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। आपने इसके अंदर एक रखा है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ तो ऐसा, ऐसा एक स्ट्रॉ रखा है। अब जब आप इसको साइड वे से देखोगे ना, जब आप इसको साइड वे से देखोगे, जब आप इसको साइड वे से देखोगे तो ये स्ट्रॉ ना पानी के अंदर, साइड से देखना, पानी के अंदर थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा आपको। मतलब मैं नेमिंग करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, नेमिंग सुनो, नेमिंग करता हूँ मैं इसका, तो आपको और समझ में आएगा। जैसे स्ट्रॉ का नाम था यहाँ पे ए, ये ए है, और ये वाले पॉइंट को मैंने बोला बी। पर एक्चुअली आपको साइड वे से देखोगे ना, तो आपको ये ए बी डैश दिखाई देगा। पानी के अंदर थोड़ा सा मुझे बेंट नजर आता है, थोड़ा सा मुझे ना वो टेढ़ा नजर आता है। कौन? ये जो स्ट्रॉ है, या फिर पेंसिल रखोगे तो भी ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से ये साइड वे से देखते तो ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से हो रहा है ये? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? आप क्या करो पता है, एक पानी का ग्लास लो, आप एक पानी का ग्लास लो, आप एक पानी का ग्लास लोगे, यहाँ पे ऐसे एक पानी का ग्लास लेना है आपको, और पानी के ग्लास के अंदर, पानी के ग्लास के अंदर, ये पानी का ग्लास है, और पानी के ग्लास के अंदर यहाँ पे मैंने एक लेमन ले लिया है, मतलब एक नींबू ले लिया, ठीक है, योर लेमन। अब तुम लोग अगर इसको साइड से देखोगे ना, साइड से, यहाँ से, तुम लोग को ये लेमन ना थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, मतलब बिग इन साइज, पानी के अंदर, हाँ, बिग इन साइज। पर जैसे ही तुम लोग यहाँ से देखोगे ऊपर से, तो यहाँ से तुम लोग को लेमन का ओरिजिनल साइज दिखाई देगा, ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल साइज, ऊपर से ओरिजिनल दिखता है, पर साइड से तुम लोग को ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। क्यों सर? क्योंकि अभी देखो, ऊपर से देखने का मतलब समझो, ऊपर से देखने का मतलब है रूल नंबर 3। आप ऊपर से देख रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे, आप ऊपर से देख रहे हो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 है, तो रिफ्रैक्शन 0 है, तो लाइट एक्चुअली बेंड ही नहीं हो रही है। लाइट बेंड नहीं होगी तो आपको साइज में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। मतलब साइज में चेंजेस क्यों हो रहा है? लाइट के बेंड होने से। और लाइट बेंड नहीं होगी तो साइज में चेंजेस नहीं होंगे। पर साइड से देखोगे तो लाइट बेंड होती है। साइड से देख रहे हो मतलब यहाँ से देख रहे हो ना, तो यहाँ से देख रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार इधर हो गया। जैसे जैसे ऊपर 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 जाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? कम होते जाएगा। तो एकदम ऊपर से देखोगे, जब आप एकदम ऊपर से देखोगे, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है आपका 0, और डेल्टा होता है आपका 0।
तो ऊपर से ये सेम दिखाई देगा मुझे, पर साइड से मुझे थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है मुझे? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सबको? Sir. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब हम लोग रेडी है। अब हम लोग रेडी है एक लॉ पढ़ने के लिए जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है? स्नेल्स लॉ पढ़ना चालू कर सकते हैं हम लोग। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल मत पढ़ना है इसको, स्नेल नहीं बोला मैंने, ठीक है? स्नेल्स लॉ नहीं बोला मैंने, स्नेल्स बोला, स्नेल्स। बोलना भी सीख लो इसको, स्नेल नहीं, यहाँ स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, तुम लोग एक बात बताओ मुझे। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके बाद फॉर्मूला तो रटा दूंगा मैं, फॉर्मूले में कुछ खास नहीं है। मैंने एक सिचुएशन ये लिया जिसमें मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, सपोज करो 30 लिया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, और ये वाला एंगल लिया मैंने सपोज करो 25, हाँ नहीं ये 25 नहीं है, ये 15 है, या चलो 20 है। ये पहला केस है। हाँ, दूसरा केस देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल इस बार मैंने 45 लिया, ये वाला एंगल मैंने 45 लिया, और इस एंगल को देखा अगर मैंने, तो ये एंगल अब 25 हो गया था। तीसरा केस देखा मैंने, तीसरा केस, तीसरा केस देख लो, इस बार मैंने एंगल को 60 डिग्री कर दिया, और तो ये वाला एंगल देखा मैंने, ये 30 डिग्री हो गया। फिर तुम लोग ये तीन एग्जाम्पल से मुझे बता सकते हो क्या ऑब्जर्व कर पाए तुम लोग? डायरेक्शन बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। ऐसा लाइट जा रही है और रेयरर से डेंसर ही जा रही है, क्या ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? आपकी ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे, यहाँ पे आप लोग ने क्या ऑब्जर्व किया? भाई के एंगल चेंज हुए। क्या क्या, फिर से बोलो जरा, एक और बार बोलो। फिर से बोलो। तुम लोग जो जो भी मन में आ रहा है बिंदास बोलो, डरो मत तुम लोग, पता तो चले तुम लोग क्या समझ। सर, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। हाँ सर, तीनों एग्जाम्पल्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, हाँ ठीक है, ये एक तो ठीक है, ओके ओके ठीक है। और कुछ नहीं दिख रहा है आपको? बस इतना ही, बस इतना ही। द एंगल्स आर गेटिंग चेंज, ओहो क्या बात है, क्या बात है, नाइस, वेरी नाइस, सही है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुम लोग को, तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करना है कि मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बदलने से, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बदलने से क्या मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदलता है? यस और नो? पहला पॉइंट ये, क्या इतना दिखाई दिया सबको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदलेगा? पहला पॉइंट ये। पॉइंट नंबर 2, मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, 30 से 45 किया, 45 से 60 किया। सिमिलरली आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होता है। इतना समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट समझा क्या बोला मैंने? कॉन्सेप्ट समझा तो अभी साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, इसका साइन वैल्यू लिया साइन 30, और इसका भी साइन वैल्यू लिया मतलब साइन 20, फिर इन दोनों का साइन लिया मतलब साइन 45 लिया, ठीक है, और साइन 25 लिया, साइन 25 लिया। इसे मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? फिर साइंटिस्ट लोग ने इसके लिए भी किया कि साइन 60 लिया और यहाँ पे साइन 30 ले लिया, यहाँ पे ले लिया साइन 30, साइन 30। और साइंटिस्ट लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका कुछ आंसर आ रहा था, इसका कुछ आंसर आया, इसका कुछ आंसर आया, और इसका भी कुछ आंसर आया, और लकीली तीनों आंसर सेम निकला, लकीली तीनों आंसर सेम निकला। और एक और चीज बता दूं, यहाँ पे अगर मैंने इसको
रेयरर मीडियम बोला और इसको डेंसर मीडियम बोला, तो यहाँ पे भी वही रेयरर डेंसर मीडियम है, यहाँ पे भी वही रेयरर और डेंसर मीडियम है। मतलब अगर ये जो पेयर है एयर और वाटर का है, तो ये जो नेक्स्ट दो एग्जाम्पल है वो भी एयर वाटर के लिए ही है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने सब में बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, और बार बार मैं साइन साइन का रेशियो ले रहा था। और थोड़ा ध्यान से देखो कि ऊपर क्या है, साइन आई, साइन आई, नीचे क्या है, साइन आर, और हमेशा साइन अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर सेम नंबर आ रहा था। सेम नंबर का क्या मतलब होता है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यही स्नेल्स लॉ था, यही प्रैक्टिस में मतलब लेबोरेटरी में हम लोगों ने देखा, और यही हमारा क्या था, स्नेल्स लॉ था। क्या कॉन्सेप्ट समझा तुम लोग को, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया था, मतलब एक ही पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइंटिस्ट लोग ने साइन आई अपॉन साइन आर निकाला, बहुत सारे साइन आई अपॉन साइन आर निकाले, और वो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमेशा सेम आ रही थी, हमेशा क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसका फॉर्मूला, तो उससे स्टेटमेंट बना लेंगे। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है साइन, ध्यान से देख लो, फॉर्मूला लिखना है मुझे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ये लोगों ने म्यू सिंबल से दिखाया। इस सिंबल का नाम म्यू है, और इसको रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैं भी समझाता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखते हैं, ध्यान से देखो। अभी इसको लिखना कैसे है, एक्चुअली स्नेल्स लॉ क्या है, दो चीज का रेशियो है, दो चीज का क्या है, रेशियो है, जैसे 2:3, तो दो चीज का रेशियो हो गया ना ये। तो वैसे सिमिलरली साइन आई और साइन आर क्या है, दो चीज के रेशियो है, तो इसको लिखना कैसे है, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन, देखो साइन की स्पेलिंग एक्चुअली ये है, पर शॉर्ट में मैं इसको सिर्फ क्या करता हूँ, यही लिखता हूँ। ओके, मतलब साइन याद रखना है, ये चीज याद रखेंगे। एक सेकेंड रुको, इसको डेली का ही दौरा होता है, कैसे समझाऊंगा इसको, चलो जाने दो इसको, इसको डेली भूख लगती है। ओके, वापस से आते हैं, वापस से आते हैं। मैं लिखने वाला हूँ साइन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, ऊपर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, angle of, एक सेकेंड रुको यार, मैं इसको जरा मना कर दूं, भूख लगी इसको, एक सेकेंड। आई एम बैक, सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन is equal to some constant, is equal to some constant, some constant, उस some constant का नाम क्या दिया है मैंने, some constant known as क्या नाम दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये स्टेटमेंट है, इसको याद करके मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, मैथमेटिकली ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बताया था मैंने तुम लोगों को, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन क्या था ना, इस पे याद आ रहा है तुम लोग को, याद आ रहा है एक क्वेश्चन क्या था हम लोगों ने,
अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ चीज, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ चीज जान लो। पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालोगे? विल कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, वी शैल कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव, शॉर्ट में लिखते हैं इसको आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम in which light is bending, in which light is bending, जिस मीडियम में लाइट बेंड होती है उसी मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। जिस मीडियम में लाइट बेंड होती है उसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। ये पहली चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी मैं एक चीज लिख रहा हूँ, उसको रीड करो। सेकेंड, ऐसे लिखा रहेगा μ2 1, इसकी मीनिंग है लाइट पहली मीडियम से दूसरी मीडियम में आ रही है, लाइट पहले मीडियम से दूसरी मीडियम में आ रही है। दूसरा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब लाइट एयर से ग्लास में आ रही है। अब मुझे बताओ ये किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट एयर से वाटर में जा रही है। अब इसका आंसर मुझे दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जी लिख रहा हूँ ग्लास और यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटर। अब लाइट कहां से कहां जा रही है? ग्लास से वाटर। हाँ सॉरी, ओ सॉरी, वाटर से ग्लास, सॉरी। वाटर से ग्लास। फिर से बता दूं, एरो नीचे की तरफ है, ऊपर वाला मतलब पहला मीडियम, नीचे दूसरा मीडियम। ऊपर वाले जितने हैं सब पहले मीडियम, नीचे वाला दूसरा मीडियम, ठीक है। अभी देखो मैंने तुम लोग को बोला मैं उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूँ जिस मीडियम में लाइट बेंड हो रही है। तो लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो मैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा। यहाँ पे मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा, यहाँ पे मैं वाटर का निकालूंगा, यहाँ पे मैं ग्लास का निकालूंगा। तो यहाँ पे याद रखना दूसरी मीडियम है उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब इसको रीड कैसे करते हैं? सबको रीड करने का तरीका देखो। सबसे पहला ये लिखा मैंने μ2 1, तो मेरे को इतना समझता है लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो कौन से मीडियम में जा रही है? सेकंड मीडियम में। सेकंड मीडियम में तो लाइट बेंड होती है, इसका मतलब मुझे लिखना है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा रीड करना है इसको। जिस मीडियम में लाइट बेंड होगी उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब कौन सी मीडियम से आ रही है लाइट? फर्स्ट मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब सेकंड वाला तुम लोग बताओगे मुझे। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा। इसको कैसा लिखूंगा मैं? ये एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया, तुम लोग एग्जाम में वैसा मत करना। अब इसको कैसे रीड कर सकता हूँ मैं, सोचो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे इस बार ग्लास है सेकेंड मीडियम की जगह पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये सेकेंड हो गया। थर्ड वाला तुम लोग बताओगे मुझे, मैंने दो बताया, चलो तुम लोग बताओ इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, चलो बताओ इसको कैसे रीड करते हैं? इसको कैसे रीड करेंगे? लाइट ऐसे आ रही है, मतलब लाइट वाटर के अंदर जाके बेंड हो रही है, तो कैसे लिखूंगा मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे जब मैं ऐसे एरो बनाता तो खत्म किस पे किया? सेकंड पे। तो मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जिस मीडियम में लाइट बेंड हुई। यहाँ पे किस मीडियम में बेंड हुई? ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे कौन सी मीडियम में लाइट बेंड हो रही है? वाटर में, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एरो जिस पे खत्म होता है। फोर्थ देखो ऐसे लिखा है मैंने। अब बताओ सबसे पहली बात, लाइट कौन से मीडियम में जाके बेंड होगी? लाइट कौन से मीडियम में बेंड होने वाली है? ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा लिखना है आपको। मतलब लाइट आई वाटर से है, जा कहाँ रही है? ग्लास में है, ये मीनिंग होता है इसका। अब फिफ्थ बता दो तुम लोग मुझे, इसको मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ।
इसको मैं लिखता हूं ए और इसको लिखता हूं वी। वी मतलब वैक्यूम। अब बोलो लाइट आ कहां से रही है, पहला क्वेश्चन ये, कहां से आ रही है लाइट? लाइट आ कहां से रही है? वी मतलब वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। पहली बार सुन रहे हो क्या तुम लोग वैक्यूम? वी मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम। वी मतलब वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब क्या होता है? फ्री स्पेस, जहां पे एयर नहीं है, लाइट भी नहीं है वैसे फ्री स्पेस में, पर सन की वजह से लाइट मिलती है। चलो बताओ लाइट कहां से कहां जा रही है? सबसे पहली बात बता दो, इसमें लाइट बेंड कहां हो रही है, कौन से मीडियम में बेंड हो रही है? किसका निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एयर। एयर का। तो इसको लिखूंगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं, सॉरी सॉरी, क्या वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सबको ये समझ में आया कैसे लिखना है इसको? सबको क्लियर है? लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, कौन से मीडियम में जा रही है? जिस मीडियम में जा रही है मतलब उस मीडियम में बेंड होगी ही होगी। जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम में उसको बेंड होना पड़ेगा। तो अगर उस मीडियम में उसको बेंड होना पड़ेगा तो वही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा, याद रखना है। क्या इतना क्लियर है सबको? यस?